जब उसका जन्म हुआ तब लोग उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसकी दादी उसे परिवार पर बोझ समझती थी और उसे मार देना चाहती थी। जब चियांजुन पैदा हुआ तब पहली बार उसकी माँ ने उसे बचाया। दूसरी बार उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए घर की संपत्ति तक बेच दी ताकि उसका इलाज कराया जा सके। उसकी माँ ही थी जिसने उसे दोबारा जीने का मौका दिया। लेकिन जब वह 18 साल का हुआ तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दादी का पाला हुआ बिल्ली का बच्चा खो गया था। वह उसे ढूंढने गया और जब अपने पिता को बुलाने बाहर निकला तभी एक कार दुर्घटना हो गई। उस हादसे में उसके पिता की टांग घायल हो गई और वह अपंग हो गए। इसके बाद दादी की नजरों में वह और भी बड़ा बोझ बन गया। उसी समय उसकी माँ ने उसके लिए एक जानलेवा वार अपने ऊपर ले लिया। इतने सालों से वह उसकी रक्षा कर रही थी, पूरे परिवार की रक्षा कर रही थी, फिर भी सब लोग उसी को दोष देते रहे। लेकिन उसकी माँ ने साफ कहा कि वह उसे इसलिए नहीं बचा रही क्योंकि उस पर कोई एहसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसकी बेटी है। कुछ समय बाद अचानक एक ऑनलाइन पोस्ट ने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। एक माँ ने लिखा था कि उसकी बेटी से 35.3 युआन की ठगी हो गई है और अब वह अपनी बेटी से हार मान लेना चाहती है। यह देखकर लड़की ने खुद को ऐसी लड़की बताकर जवाब दिया जिसकी जिंदगी भी वैसी ही थी। उसने उस माँ को समझाया कि उसकी बेटी ने यह जानबूझकर नहीं किया होगा, इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसे नहीं पता था कि वह अपनी ही माँ से बात कर रही है। कुछ देर बाद उसे जवाब मिला कि उसकी माँ जरूर उससे बहुत प्यार करती होगी, लेकिन वह अपनी बेटी से अब प्यार नहीं कर पाती क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी ने उसकी जिंदगी रोक दी है। लड़की को हमेशा लगता था कि उसकी माँ उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन तभी उसने देखा कि उस औरत के पास वही जेड का लॉकेट था जो उसकी माँ के पास था। उसके हाथ पर वही निशान भी था जो उसकी माँ के हाथ पर था। लड़की घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह औरत उसकी माँ हो सकती है। फिर उसने अपने माता पिता की बातचीत सुन ली। उसकी माँ पूछ रही थी कि क्या सच में झाओ झाओ को यहाँ छोड़ देना गलत है। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह औरत सचमुच उसकी माँ ही थी और जिस लड़की को उसकी माँ छोड़ना चाहती थी वह कोई और नहीं बल्कि खुद वही थी। लेकिन उसकी माँ ये नहीं जानती थी कि उसकी बेटी ने ठगी इसलिए खाई क्योंकि वह माँ का बोझ कम करना चाहती थी। सब लोग उसे मंदबुद्धि समझते थे, इसलिए कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। फिर उसे एक पर्चा मिला जिसमें पहले पैसे जमा करवाकर ट्रेनिंग लेने के लिए बुलाया गया था। हर धोने के साथ पाए मुलायम, चमकदार और मजबूत बाल शैम्पू की हर बूंद बालों से हटाए धूल और गंदगी